हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरु चेला। सो माय डियर ऑल, कैसे हैं आप सब। आई जस्ट होप कि आप सभी अच्छे होंगे एंड बेहतर तरीके से अपने अपकमिंग सेमेस्टर एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास करने जा रहे हैं आप लोगों के बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 5th के डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव यानी कि डीएससी पेपर ह्यूमन राइट्स इन अ कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव के एग्जामिनेशन के लिए कुछ ऐसे टॉपिक्स जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड जानते हैं उन तमाम टॉपिक्स को जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं आपके अपकमिंग सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए। अगर आप इन टॉपिक्स को बेहतर तरीके से कवर कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप जो हैं अच्छा स्कोर अपने इस पेपर में कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं हम की ऑफ सक्सेस की, जो कि है आप लोगों का सिलेबस। अगर आप सिलेबस को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर लेते हैं, बेहतर तरीके से ये जान लेते हैं कि आखिरकार क्या क्या कंटेंट है, क्या क्या टॉपिक्स दिए गए हैं आपके सिलेबस में जो आपको कवर करने हैं, तो डेफिनेटली श्योर आप जो हैं बेहतर स्कोर जो हैं अपने एग्जामिनेशंस के अंदर कर सकते हैं। अगर आप सिलेबस को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप जो हैं क्वेश्चंस के आंसर भी बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो हैं एग्जामिनेशन से एक दिन पहले भी अपने सिलेबस को बेहतर तरीके से समझें, बेहतर तरीके से जानें एंड ये चेक करें कि आप लोगों का कितना सिलेबस जो है कवर हो चुका है एंड आपको कितना % जो है उस सिलेबस के अंदर से आता है। क्योंकि आप लोगों के जो क्वेश्चन हैं वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं होते हैं, वो पूरा का पूरा जो है आपका सिलेबस पर ही बेस्ड होता है। बस कुछ वर्ब को मिलाकर, कुछ सेंटेंसेस को बनाकर जो है एक क्वेश्चन जो है पुटअप कर कर आपके क्वेश्चन पेपर्स के अंदर रख दिए जाते हैं। तो आप लोगों से मेरा सबसे पहले रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप लोग सबसे पहले सिलेबस को बेहतर तरीके से जानें, समझें, देन उसके बाद उन टॉपिक्स को कवर करें जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट 1 की। यूनिट 1 है ह्यूमन राइट्स थ्योरी एंड इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। देन उसके बाद है आप लोगों की यूनिट 2 इश्यूज। देन आपकी लास्ट यूनिट है यूनिट 3 स्ट्रक्चरल वायलेंस। तो देखिए, ये आपकी 3 यूनिट्स हैं जो आपको इस पेपर के अंदर कवर करनी है। यूनिट 1 है ह्यूमन राइट्स थ्योरी एंड इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। इसके अंदर आपको ह्यूमन राइट्स की जो थ्योरी है सबसे पहले वो आपको कवर करनी है। देन उसके बाद आपको कवर करना है UDHR यानी कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। आखिरकार ये कंसेप्ट जो है क्या, किस प्रकार ये कंसेप्ट जो है दिया गया, ये ओवरऑल आपको इसके अंदर कवर करना है। लेकिन सबसे पहले आपको ये जानना है कि आखिरकार राइट्स का मतलब क्या है, आखिरकार क्या है राइट्स। तो देखिए, कुछ लोग जो हैं राइट्स को देखते हैं एज अ क्लेम। कुछ कहते हैं कि राइट्स जो हैं वो हमारा हक हैं, वो हमारा अधिकार हैं। कुछ लोग कहते हैं कि राइट्स जो हैं वो इंटाइटलमेंट्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ हैं जिससे हम जो है कुछ भी चीज़ कर सकते हैं। एंड कुछ लोग कहते हैं कि राइट्स जो हैं हमारे लिए अपॉर्चुनिटी हैं, अवसर हैं। एंड कुछ लोग कहते हैं कि राइट्स जो हैं हमारी नीड्स हैं, हमारी ज़रूरत हैं। तो आखिरकार सबसे पहले ये डिफाइन करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आखिरकार क्या मीनिंग है राइट्स का। सो देखिए, राइट्स जो हैं वो एक तरीके के क्लेम हैं जो कि अलाउ करे जाते हैं मैचिंग ऑब्लिगेशंस के द्वारा, जो कि अदर ऑब्लिगेशंस के जो हम मैच करते हैं। अगर हम ऑब्लिगेशंस की बात करें तो ऑब्लिगेशंस जो हैं वो मॉरल हो सकते हैं, कस्टमरी हो सकते हैं, वो टोटली बेस्ड हो सकते हैं उन तमाम नेचुरल लॉ पर जो कि लीगली इन्फोर्स्ड होते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें ह्यूमन राइट्स की, तो ह्यूमन राइट्स जो हैं वो ऐसे राइट्स हैं जो कि हर एक ह्यूमन बीइंग के लिए जो हैं दिए जाते हैं। अब देखिए, हर एक ह्यूमन बीइंग के पास जो हैं ऑफिशियली ये जो राइट्स हैं ये दिए जाते हैं। अब देखिए, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की बात करें तो इसमें कहा गया है कि सभी के सभी ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो ह्यूमैनिटी की डोर से बंधे हुए हैं, चाहे वो किसी अदर कंट्रीज़ में रहते हैं, चाहे वो अलग स्टेट के अंदर रहते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि सभी ह्यूमन बींग्स का जो है वो इक्वल वर्थ ऑफ नेचर है, सभी के सभी इक्वल हैं एंड सभी के सभी की जो डिग्निटी है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें कहा गया है कि जो ह्यूमन राइट्स हैं वो कुछ ऐसे राइट्स हैं जो कि एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़ बाय वर्च्यू, अपने गुणों से जो उनके पास होता है, एंड हर ह्यूमन डिग्निटी
ह्यूमन राइट्स आर राइट्स इनहेरेंट टू ऑल ह्यूमन बींग्स। ये ह्यूमन राइट्स जो हैं ऐसे राइट्स हैं जो कि तमाम ह्यूमन बींग्स के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, हर एक ह्यूमन बींग के लिए काफ़ी यूज़फुल हैं। अगर हम बात करें ह्यूमन राइट्स के बारे में, अगर हम ह्यूमन राइट्स की बात करें ऐसे एरिया में जो कि सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स की जहाँ पर बात करी जाती है, तो वहाँ पर हम बात करते हैं राइट टू लाइफ की, राइट टू लिबर्टी की, राइट टू फेयर ट्रायल की, राइट टू प्राइवेसी की, फ्रीडम ऑफ थॉट की, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन की, फ्रीडम ऑफ असेंबली की एंड तमाम बाकी ह्यूमन राइट्स की हम बात करते हैं ऑन द एरिया ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। वहीं अगर हम बात करें इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स के एरिया में, तो वहाँ पर हम बात करते हैं राइट टू वर्क की, सोशल सिक्योरिटी की, राइट टू एजुकेशन की, राइट टू हेल्थ की एंड बाकी अदर राइट्स की हम बात करते हैं। अगर हम बात करें कलेक्टिव राइट्स की, ठीक है, जिसमें ह्यूमन राइट्स जो हैं वो फॉरेन है टू कल्चर एंड नेटिव टू ऑल नेशंस, दे आर यूनिवर्सल। इसमें कहा गया है कि सभी के सभी जो ह्यूमंस हैं वो एक ह्यूमनिटी की डोर से बंधे हुए हैं, सभी का इक्वल वर्थ है, इक्वल नेचर है, तो इसलिए जो ह्यूमन राइट्स हैं वो यूनिवर्सली डिक्लेयर होने जरूरी हैं। इसलिए यहाँ पर जो है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की भी बात करी गई है। लेकिन उससे पहले अगर हम 3 जनरेशन्स ऑफ राइट्स की बात करें कि आखिरकार क्या है वो 3 जनरेशन्स ऑफ राइट्स, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो देखिए, फर्स्ट जनरेशन ऑफ राइट्स की अगर हम बात करें तो वो है हमारी सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, जिसको हम ऑफनली कहते हैं बिल्यू राइट्स के नाम से हम उनको जानते हैं। ये ऐसे राइट्स हैं, ऐसी जनरेशन है जो डील करती है एसेंशली विद द लिबर्टी एंड पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल लाइफ। पॉलिटिकल लाइफ में हमारा पार्टिसिपेशन हो, लिबर्टी हो, इन चीज़ों के साथ जो है ये फर्स्ट जनरेशन ऑफ राइट्स जो है डील करती है। वाइल ऑन द अदर साइड हम बात करें अगर सेकेंड जनरेशन ऑफ राइट्स की, तो ये वो जनरेशन है जो कि डील करती है सोशो इकोनॉमिक राइट से, जिसमें हम बात करते हैं राइट टू इक्वल स्टेटस की, राइट टू डिग्निटी की, राइट टू वर्क की, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की, राइट टू एजुकेशन की, राइट टू ओल्ड एज, राइट टू शेल्टर एंड बाकी अदर राइट्स की हम बात करते हैं। वाइल अगर हम बात करें थर्ड जनरेशन ऑफ राइट्स की, तो ये है कल्चरल एंड इन्वायरमेंटल राइट्स, जिसमें हम बात करते हैं राइट टू प्रोटेक्ट कल्चर्स, राइट टू प्रोटेक्ट लैंग्वेज, राइट टू प्रोटेक्ट ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स ऑफ माइनॉरिटीज़ एंड जो हमारी सोसाइटी की जो परंपरा है उसको बचाए रखने के लिए। सो ओवरऑल ये 3 जनरेशन्स ऑफ राइट्स जो हैं आपको कवर करनी है एंड बेहतर तरीके से आप लोगों को ये जो 3 जनरेशन्स ऑफ राइट्स हैं ये समझनी है। ये जो फर्स्ट टॉपिक है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हर बार एक क्वेश्चन जो है इस टॉपिक के अंदर से डेफिनेटली आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछा जाता है एंड कहीं ना कहीं ये जो ह्यूमन राइट्स का जो कंसेप्ट है ये आप लोगों से जो अगर हम बात करें शॉर्ट नोट्स की तो उसके अंदर भी पूछा जा सकता है। तो ये आपका टॉपिक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इस टॉपिक को बेहतर तरीके से कवर करने का प्रयास करें। देन आपका जो सेकंड टॉपिक है वो है इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, जिसमें हम बात करते हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की। सो देखिए अगर हम बात करें तो देखिए 10 दिसंबर 1948 को क्या हुआ, जो जनरल असेंबली थी यूनाइटेड नेशन की उसने अडॉप्ट किया एंड प्रोक्लेम्ड किया ये जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, इसको अंडर ऑल ह्यूमन बींग्स आर बॉर्न विद इक्वल एंड इनएलिएनेबल राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम्स। इस बात के साथ ये राइट्स को यूनिवर्सल डिक्लेयर किया गया कि सभी के सभी ह्यूमन बींग्स जो हैं वो इक्वली जन्म लिए हैं एंड सभी के सभी के पास जो है फंडामेंटल फ्रीडम्स भी हैं, राइट टू लाइफ, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू सिविल राइट्स की हम बात करते हैं। तो जितने भी राइट्स हैं वो यूनिवर्सली हमने डिक्लेयर किए हैं एंड ह्यूमन राइट्स जो हैं वो यूनिवर्सल इसलिए हैं क्योंकि दे आर बेस्ड ऑन एवरी ह्यूमन बीइंग डिग्निटी। जो हर एक ह्यूमन बीइंग है उसकी डिग्निटी पर ये जो है टोटली बेस्ड होते हैं। चाहे वो हम रेस की बात करें, कलर की बात करें, सेक्स की बात करें, एथनिक या फिर सोशल ओरिजिन की बात करें, या फिर लैंग्वेज की बात करें, नेशनलिटी की बात करें, एज की बात करें, या सेक्सुअल ओरिएंटेशन की बात करें, या डिसेबिलिटी या फिर कोई अदर डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, इन सभी की सभी बेसिस पर हम ये मानते हैं कि सभी के सभी ह्यूमन बींग्स की जो डिग्निटी है वो ज़्यादा मायने रखती है एंड उसी पर जो है बेस्ड ये जो राइट्स हैं इनको यूनिवर्सल डिक्लेरेशन दिया गया है। तो इसके अंदर बेसिकली आपको 30 जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हैं ये आपको कवर करने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। कहीं ना कहीं आपसे ये शॉर्ट नोट के अंदर पूछा जा सकता है।
देन इसमें जो थर्ड टॉपिक है वो है राइट्स इन नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन साउथ अफ्रीका एंड इंडिया। अब देखिए इंडिया को बेस मानकर यहाँ पे आपको कंपैरेटिवली क्वेश्चन पूछा गया है, सिलेबस दिया गया है कि आपको इंडिया को बेस मानकर कंपेयर करना है साउथ अफ्रीका के इंडियन जो साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन है उससे। सो देखिए अगर हम बात करें साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तो वहाँ पर अगर हम इंडिया से कंपैरेटिवली बात करें तो वहाँ पर ज़्यादा ही राइट्स जो हैं लोगों को दिए गए हैं, सिटीजन्स के पास वहाँ पर ज़्यादा राइट्स जो हैं दिए गए हैं एज कंपेरिजन विद द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिया। सो देखिए अगर हम साउथ अफ्रीका की बात कर रहे हैं तो जो इसमें चैप्टर 2 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका का, जिसमें कंटेन है बिल ऑफ राइट्स, जिसमें जो ह्यूमन राइट्स हैं वो चार्टर जो इसमें दिया गया है जो कि प्रोटेक्ट करता है सिटीजन्स के सिविल एंड सोशो इकोनॉमिक राइट्स को, जितने भी वहाँ पर लोग रहते हैं साउथ अफ्रीका में, ठीक है। एंड ये जो हमारे यहाँ इंडिया है, इंडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो दिए गए हैं, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो दी गई हैं। सो यहाँ पर जो अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स की, जो कि हम इनको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि दे आर प्रोटेक्टेड एंड गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा भारतीय संविधान है, उसके द्वारा ये गारंटेड हैं, ये प्रोटेक्टेड हैं। एंड विच इज़ द फंडामेंटल लॉ ऑफ इंडिया, जो कि फंडामेंटल लॉ है भारत का, उसके द्वारा ये जो है गारंटी दिए गए हैं, इनको प्रोटेक्ट किया गया है। एंड जो अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात कर ही रहे हैं तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो पार्ट 3 है उसमें आर्टिकल 12 to 35 में हम फंडामेंटल राइट्स को कवर करते हैं, जिसमें राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन एंड राइट टू रिलीजन की हम बात करते हैं, एंड राइट टू हम रेमिडीज़ की बात करते हैं। तो ओवरऑल फंडामेंटल राइट्स की बात जो है हम करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। एंड इसी को आपको कंपैरेटिवली स्टडी करनी है विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका। सो ये जो फर्स्ट यूनिट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। लगभग इसमें से जो हैं आपके 2 क्वेश्चंस जो हैं हर बार क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाता है राइट्स इन नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन साउथ अफ्रीका एंड इंडिया को लेकर, एंड जो एक क्वेश्चन है वो पूछा जाता है अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन राइट्स में, जो 3 जनरेशंस ऑफ राइट्स हैं एंड यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हैं, इनमें से दोनों को मिलाकर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड एक क्वेश्चन जो है वहाँ पर टोटली बेस्ड होता है साउथ अफ्रीका एंड एशिया के पर्सपेक्टिव से। सो 2 क्वेश्चन आपके इस यूनिट के अंदर से बेसिकली पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन जो है बेसिकली आपसे शॉर्ट नोट्स के रूप में भी पूछा जा सकता है। देन आपकी हम बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट 2, जिसमें आपको कुछ इश्यूज को पढ़ना है, जिसमें है टॉर्चर, जिसमें आपको यूएसए एंड इंडिया के बारे में पढ़ना है। इंडिया को बेस मानकर आपको कंपैरेटिवली स्टडी करनी है यूएसए के साथ कि वहाँ पर किस प्रकार टॉर्चर किया जाता है, यहाँ इंडिया में क्या इश्यूज़ हैं टॉर्चर के, यूएसए में क्या टॉर्चर के इश्यूज़ हैं, ये कंपैरेटिवली स्टडी आपको कवर करनी है। देन आपका बी टॉपिक है सर्विलियंस एंड सेंसरशिप चाइना एंड इंडिया। इंडिया को बेस मानकर चाइना के साथ कंपैरेटिवली स्टडी करनी है आपको सर्विलियंस एंड सेंसरशिप की। एंड जो थर्ड टॉपिक है वो है टेररिज्म एंड इंसिक्योरिटी ऑफ माइनॉरिटीज़ यूएसए एंड इंडिया। इंडिया को बेस मानकर यूएसए के पर्सपेक्टिव के साथ आपको कंपैरेटिवली स्टडी करनी है टेररिज्म एंड इंसिक्योरिटी ऑफ माइनॉरिटीज़। किसमें बेसिकली आपको पढ़ना है कि जब टेररिज्म का खतरा बढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं जो माइनॉरिटीज़ है वो इनसिक्योर फील करते हैं। कैसे फील करते हैं, यूएसए में किस प्रकार 9/11 के बाद वहाँ पर किया गया, ये आपको यहाँ पर कवर करने हैं। इंडिया में किस प्रकार ये अभी भी है, ये आपको कवर करना है। सो ओवरऑल यूनिट 2 जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। हर एक क्वेश्चन हर एक टॉपिक के अंदर से लगभग पूछा जाता है। टॉर्चर से लेके भी ये क्वेश्चन एंड सर्विलियंस एंड सेंसरशिप में से किसी एक पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो सेंसरशिप पर हो चाहे वो सर्विलियंस पर हो। देन टेररिज्म एंड सिक्योरिटी पर पूछा जाता है। सो ये यूनिट भी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देन बात करते हैं आप लोगों की फाइनल यूनिट 3 जो कि है स्ट्रक्चरल वायलेंस। स्ट्रक्चरल वायलेंस किसे कहते हैं, अब देखिए एक होता है वायलेंस, दूसरा है यहाँ पर टर्म जो है वो है स्ट्रक्चरल, यानी कि सोसाइटी में किस प्रकार वायलेंस जो है स्ट्रक्चर किया गया है वो आपको यहाँ पर कवर करना है। ये जो है इंडिविजुअल वायलेंस की बात ना करते हुए एक स्ट्रक्चरल वायलेंस की यहाँ पर बात करी गई है कि सोसाइटी में किस प्रकार हम जो हैं वायलेंस करते हैं, जिसमें फर्स्ट है कास्ट एंड रेस साउथ अफ्रीका एंड इंडिया। इंडिया को बेस मानकर साउथ अफ्रीका के साथ कंपैरेटिवली आपको ये डिस्कस करना है कि कास्ट एंड रेस पर किस प्रकार जो है डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, वायलेंस जो है वहाँ पर हुआ है। देन बी टॉपिक है जेंडर एंड वायलेंस इंडिया एंड पाकिस्तान। यहाँ पर जो है आपको
इंडिया को बेस मानकर पाकिस्तान के साथ कंपैरेटिवली स्टडी करने के लिए कहा गया है जेंडर एंड वायलेंस की। यहाँ पर जो है जेंडर के बारे में किस प्रकार वायलेंस है, महिलाओं को लेकर किस प्रकार अत्याचार हैं पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर किस प्रकार माइनॉरिटीज़ को लेकर वहाँ पर अत्याचार हैं, ये वायलेंस जो है ये आपको यहाँ पर कवर करना है। देन लास्ट टॉपिक है आदिवासीज़ या फिर अबोरिजिनल्स आप कह सकते हैं। एंड लैंड क्वेश्चंस के तौर पर आपको यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया के पर्सपेक्टिव से आपको ये टॉपिक कवर करना है। इंडिया को बेस मानकर ऑस्ट्रेलिया में जो अबोरिजिनल्स हैं, जो आदिवासीज़ हैं, उनके जो लैंड क्वेश्चंस हैं वो आपको यहाँ पर कवर करने हैं। सो ओवरऑल ये जो थर्ड यूनिट है ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। बेसिकली जेंडर वायलेंस जो है काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है ये क्वेश्चन जो है इस पर, एंड अफ्रीका एंड इंडिया के बेसिस पर भी क्वेश्चंस को पूछा गया है, एंड अबोरिजिनल्स के बेसिस पर भी क्वेश्चंस को पूछा गया है। सो ओवरऑल मिलाकर ये आपसे ये मैं कहना चाहूँगा कि इसमें हर एक टॉपिक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा फोकस करें यूनिट 1 एंड यूनिट 2 पर, क्योंकि इनमें से बेसिकली चार एक शॉर्ट नोट जो है पूछे जाते हैं। क्योंकि सेकेंड यूनिट में से 3 क्वेश्चन बनते हैं, फर्स्ट यूनिट में से 2 क्वेश्चन बनते हैं, तो ओवरऑल 5 क्वेश्चन एंड एक एडिशनल जो शॉर्ट नोट है वो इसके अंदर से पूछा जाता है। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जो है इन 2 यूनिट्स को बेहतर तरीके से कवर कर जाएं, बेहतर तरीके से आप इन टॉपिक्स को समझने का प्रयास करें। सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई जस्ट होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि क्या कंटेंट है, क्या टॉपिक्स हैं, कौन कौन सी थीम है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपकी कुछ भी क्वेरीज हैं, कुछ भी आपके डाउट्स हैं, तो आप प्लीज़ बेझिझक कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट कर पूछिए। हम पूरा ट्राई करेंगे आपकी कमेंट्स का रिप्लाई करने का, आपके जितने भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करने का। एज सुन एज पॉसिबल आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वहाँ पर हमने जो PDF है, जो मटेरियल है वो अवेलेबल करा रखा है, वहाँ प्रोवाइडेड है। आप जस्ट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें एंड मटेरियल को डाउनलोड करें एंड अपनी जो स्टडीज़ हैं वो बेहतर तरीके से स्टार्ट करें, क्योंकि एग्जामिनेशंस के दिन जो हैं अब बहुत ज़्यादा करीब हैं। आई थिंक 5 या 6 दिसंबर को आपको DSC पेपर का एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाला है। सो डियर स्टूडेंट्स, that's all for today. I just hope you understand each and everything very well. अगर आपके कुछ भी क्वेरीज हैं, कुछ भी आपके डाउट्स हैं, तो आप वाया कमेंट बॉक्स सेक्शन कमेंट कर सेंड कर सकते हैं। हम पूरा ट्राई करेंगे आप लोगों की कमेंट्स का रिप्लाई करने का, आप लोगों के क्वेरीज को रिजॉल्व करने का। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। आप लोग जस्ट उसको ज्वाइन करें एंड वहाँ पर जो मटेरियल हमने प्रोवाइड कराया है आप उसको डाउनलोड करें एंड बेहतर तरीके से आप लोग अपनी प्रिपरेशन जो है स्टार्ट करें। साथ ही डियर स्टूडेंट्स, अगर आप सेंड करना चाहते हैं अपने कुछ पर्सनल सजेशंस, कुछ पर्सनल क्वेरीज, तो आप लोग हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर वहाँ पर सेंड कर सकते हैं। उसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो वाकई पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। एंड इसी के साथ डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे सेफ, स्टे होम एंड स्टे इंडोर्स, एंड गुड विशेज़ फॉर योर सेमेस्टर एग्जामिनेशंस।